बस्ती जिले में एक और हॉस्पिटल पर लगा लापरवाही से बच्चे की मौत का आरोप। बस्ती जिले के जिगिना चौराहे पर एक स्थित केडी हॉस्पिटल पर लगा लापरवाही का आरोप। बच्चे की मौत के बाद अस्पताल का गेट बंद करके परिजन बैठे अस्पताल पर। मासूम बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया आरोप। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने काटा हंगामा। परिजनों ने कहा कि पहले आयुष्मान कार्ड, फिर पैसा लेकर 2 हफ्ते से ज्यादा करते रहे इलाज। परिजनों ने खेत बेचकर कराया बच्चे का इलाज। परिजनों ने कहा कि आशा ने कराया था इसी अस्पताल में भर्ती और अस्पताल वाले करते रहे शोषण। लगभग 20 दिन के बच्चे का करते रहे इलाज। सीरियस होने पर गोरखपुर किया रेफर। खेत बेचकर अपने नवजात शिशु को कराते रहे इलाज। अस्पताल प्रबंधन की नहीं जागी संवेदना। बच्चे के इलाज में लाखों रुपए लगा दिया। अस्पताल प्रबंधन ने बस्ती जिले के मुंडरेवा थाना क्षेत्र के प्रसाद जाम का रहने वाला है पीड़ित परिवार। मामला बस्ती के जिगना चौराहे के पास के केडी हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। हाँ, मेरा ही बच्चा है। घटना हुआ, मैं घर पे था। आशा बोले चलो चेक कराते हैं मेले में। बोले हाँ चेक करा लो और लेके आए। मैं बोले मैं फ़ोन करूँगा, तुम्हारी मम्मी के लेके जा रहा हूँ। तो वो लेके गया, फ़ोन भी नहीं किया, डायरेक्टली अर्स वाले में लेके गया। ऑपरेशन करा दिए, वह फ़ोन किया तुम्हारा बेटा हुआ। मैं आया इधर, बोला तुम्हारे बच्चे का ये प्रॉब्लम है, वो है। तो बोला मैं लेके जा रहा हूँ केडी में हॉस्पिटल में एडमिट करने के। मैं बोला लेके जाओ, तो लेके आया, इधर कराया। भाई उधर मैं बोला क्या है, मैं बोला आयुष्मान कार्ड भी है। बोला हाँ दे दो, आयुष्मान कार्ड भी लगवाया। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद बोला भाई कैश लगेगा। मैं बोला कितना, मशीन के बोले 6,500 जाएगा। और वो दवा के 2-3 हज़ार डेली दवा का अलग से ले रहे थे, तो वो भी लिया। मैं बोला चलो जान दो, बच्चा मेरा ठीक हो जाए। खेत बेच दिया था अलग, लेकिन बच्चा नहीं बेचा। कितने दिन तक यहाँ एडमिट था? और ये करीब 20 दिन हो गया, 20-22 दिन हो गया। 22 तारीख के ही हुआ पिछले महीने। तो आयुष्मान से भी पैसा निकाला गया? हाँ, आयुष्मान को भी निकाला गया है। अब कैश भी लिए, उसका भी कैश कितना लिए? 1.5 लाख लिए कि 2 लाख लिए? कैश लिए तो कम से कम 15 इधर गया है और 30-25 उधर गया है। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहा हूँ ये कि मेरा पैसे भी गया, बच्चे भी करा। हम गरीबों को इस तरीके से आशा लोग सतावें ना, हमको यही मांग चाहिए। आज तो हम गरीब परेशान हैं, हमारे ग्राम सभा के और गरीब ना परेशान हो, हमारी ये मांग होना चाहिए। और इसका जो हमारे बच्चों को, हम गरीबों को सताया गया है इस हॉस्पिटल के कारण, इनको दंड मिलना चाहिए। आशा हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि आज के तारीख, आज के बाद इस हॉस्पिटल में इस तरीके से किसी गरीब को सताया ना जाए। नहीं बस की बात है, कोई मरीज आओ उसको रिफ़र करते हैं। हमको क्यों सताया गया, क्यों 22 दिन से परेशान किया गया? यहाँ नहीं ठीक हो रहा था, रिफ़र कर दिए होते। हम खेत बेच करके लखनऊ लगाते वो पैसा। तो आपने पुलिस को तहरीर दिया है कि नहीं? हैं? पुलिस को तहरीर दिया है? नहीं, कोई तहरीर नहीं। तो कब देंगे तहरीर? देंगे? देंगे जी सर, देंगे। आशा का क्या नाम है? वो जो है उसको गर्भवती थी, उसको जब बच्चा पैदा होने का हुआ, तकलीफ़ हुआ, तो ग्राम सभा में आशा को बुलाया जाता है। तो हम लोगों ने आशा को बुलाए। आशा हम वहाँ से ले आ करके हम लोग कहे कि चलो हम महिला में भर्ती करा देते हैं, चेक कराने के लिए। हाँ, चेक कराने के लिए वहाँ से ले आई। वहाँ से ले जा करके प्राइवेट में भर्ती कर दी, डायरेक्टली ऑपरेशन करा दिए। डायरेक्ट ले जा करके। कौन सा हॉस्पिटल था जिसमें ऑपरेशन अर्स हुआ? वाले। अर्स वाले में। आशा का क्या नाम है? उषा चौधरी। ग्राम प्रसाद जाम, सावघाट ब्लॉक, जिला बस्ती, थाना मुंडरवा, चौकी खजौला। यहाँ पे आज ये 15 कितना दिन हो गया? आज 22-23 दिन हो गया। 23 दिन से एसीओ में रखे हैं। 23 दिन से हम लोग को बच्चे को देखने नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद आज जब बच्चा मर गया तो ये रिफ़र कर दिए। अब ये बताइए, हमारा खेत भी बिक गया, सब कुछ हम बेच डाले इस बच्चे के पीछे, हम पाए नहीं। लमसम कितना पैसा लगा होगा? लमसम कैश तो 70-80 हज़ार लिया, बाकी आयुष्मान कार्ड भी लगा दिए, लाख से ऊपर कैश ले लिए। बताया जा रहा है कि आपने यहाँ से लापरवाही से मौत हुई है। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ ये क्लियर करूँ, बच्चे की मौत हमारे यहाँ नहीं हुई है। बच्चे की मौत एम्बुलेंस में ले जाते समय रास्ते में हमारे यहाँ से बच्चे को कल शाम से रेफ़र किया गया। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ये बच्चा पिछले महीने 22/6 को हमारे यहाँ आया, कहीं से इसकी कहीं डिलीवरी हुई थी, हमारे यहाँ आया, बच्चा भर्ती हुआ, डॉक्टर साहब ने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे को भर्ती किया गया आयुष्मान के थ्रू, ठीक। मरीज गरीब था, आयुष्मान के थ्रू हमने भर्ती किया। बच्चा हमारे पास से डिस्चार्ज हुआ 1/7 को। एक आयुष्मान का प्रोसेस होता है, जब भी हम बच्चा भर्ती करते हैं उसको डिस्चार्ज करने से पहले बाकायदा माँ के पास 3 दिन तक दूध पिला के बच्चे को दिखाया जाता है कि हाँ बच्चा बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने इसको डिस्चार्ज किया।
यहाँ से ले जाने के बाद उन्होंने लापरवाही की, बच्चे को लेकर के दूध पिलाया या दूध पिलाने के बाद आमतौर पे आपने देखा बच्चे को सीने पर लगा के थपकी दी जाती है, वो सब कुछ प्रोसीजर बताया जाता है। इन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और 2-3 दिन बाद जब बच्चे की दोबारा तबीयत ख़राब हुई तो इन्होंने ये फिर आए। 3 तारीख को 10 बजे तकरीबन हमारे पास आए डॉक्टर साहब ने फिर इन्हें देखा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चा स्प्रेड कर गया है, मतलब कि उसके फेफड़े में दूध चला गया है, ठीक, उसको फिर से भर्ती करना पड़ेगा। हमने उसको भर्ती किया। बच्चे की कंडीशन थी सीरियस। हम अटेंडेंट को डेली ही बता रहे थे कि आपके बच्चे की कंडीशन सीरियस है, अभी भी आपको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया जा सकता है। और ये बताने पर भी उन्होंने कहा कि देखिए कुछ भी हो हम अपने बच्चे का इलाज नहीं कराएंगे। अब आखिरी में जब नहीं रहा गया, हमने रेफ़र किया, प्रेशर डाला कि भाई देखिए अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने रेफ़र किया। उसके बाद फिर कैसे मतलब कल शाम को हमने डॉक्टर साहब ने इनको बता दिया था, विजिट करना था, डॉक्टर साहब ने बता दिया था। उसके बाद आज दोपहर में ये लोग लेके गए तकरीबन 11 बजे। यही पूरा प्रकरण है भैया। परिजनों का कहना है कि बच्चे से मिलने भी नहीं दिया गया है। देखिए बच्चे से मिलने का टाइम होता है एक सवेरे एक शाम को। आप NICU में जाके बाहर देखिए, ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ है। आप भी जानते हैं कि कहीं से भी कोई भी आता है तो इन्फेक्शन होता है NICU में, ठीक, तो 2 ही टाइम मिलने दिया जाता है, ऐसा नहीं है। और डॉक्टर साहब से वो कभी भी चाहे किसी भी समय चाहे अटेंडेंट आके मिल सकते हैं। बार बता रहे थे कि 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में बच्चे को मिलने ही नहीं, ये गलत है। हमारा रिकॉर्डिंग हम आपको रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और भी पेशेंट के अटेंडेंट है, आप देख सकते हैं। आप खुद आप कह रहे हैं कि वो डिस्चार्ज हुआ था। बच्चा जब 22 तारीख को भर्ती हुआ था तो 1 तारीख को हमने इसको डिस्चार्ज किया था। बाकायदा बिल्कुल सही था, स्वस्थ था, सब कुछ था, दूध पी रहा था बाकायदा। 3 दिन माँ का दूध पिला के डिस्चार्ज किया था। उसके बाद फिर इन्होंने अपना बच्चे को वहाँ पे केयर नहीं की, घर से लेटा के दूध पिलाया, थपकी वगैरह नहीं दी होगी। बच्चा दोबारा ये लेके आया। कितनी तारीख को लेके आया? 3 तारीख को लेके आया। क्या कंडीशन थी? उस समय बच्चा हल्का नीला पड़ा हुआ था और मतलब कि ऐठन वगैरह थी बच्चे में। ये किसका साइन है? अब ये जैसे लेटा के दूध पिलाते हैं तो स्प्लिट करता है तो थोड़ा झटके वगैरह आते हैं सबका। वो डॉक्टर साहब आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जब आएंगे मैं आपको बता दूंगा। लापरवाही किसकी? लापरवाही हमारे तरफ से बिल्कुल लापरवाही है, अटेंडेंट की है। हर बार डॉक्टर ही दोषी नहीं होता भैया। कोई डॉक्टर क्यों चाहे कि उसके मरीज की हालत ख़राब हो या कुछ भी हो। जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर सलीम अहमद।